राम राम जी सबको। आज कहानी श्री राम जी की दादी की है। इंदुमती। इंदुमती नाम था उनका। इंदुमती सूर्य वंश के राजा अज की पत्नी थी तथा विदर्भ के राजा भोज की बहन थी। यह अयोध्या के महाराज दशरथ की माता थी तथा ये प्रभु श्री राम की दादी थी। इंदुमती ही एक समय में अप्सरा थी। हरिणी नाम की एक अप्सरा, जिसे भगवान इंद्र ने तीर्ण बिंदु नामक ऋषि को ध्यान करने से रोकने के लिए भेजा था। इंद्रलोक की अन्य सभी अप्सराओं की तरह हरिणी भी बहुत ही सुंदर, मोहक, आकर्षक थी और उसके साथ ही उत्कृष्ट गुणों से भी वो संपन्न थी। इंद्र के दरबार की अन्य सभी अप्सराओं की तरह उसे भी भगवान इंद्र के आदेश के अनुसार ही रहना पड़ता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ऋषि तीर्ण बिंदु की कठोर तपस्या से आशंकित थे और उनके ध्यान को भंग करने के लिए उन्होंने हरिणी नामक अप्सरा को उनके पास भेज दिया, जो उनके चिंतन को यानी उनके ध्यान को भंग कर सके। और भगवान इंद्र जानते थे कि हरिणी इस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचा सकती है। तीर्ण बिंदु कठिन तपस्या कर रहे थे, लेकिन हरिणी ने वास्तव में उन्हें परेशान कर ही दिया था और उनकी तपस्या करना कठिन बना दिया था। उनकी तपस्या भंग कर दी। हरिणी की हरकतों से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर स्त्री के रूप में जन्म लेगी। हरिणी को अपने किए हुए कर्मों पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। क्रोधित ऋषि द्वारा श्राप दिए जाने के बाद अप्सरा हरिणी ने क्रोधित ऋषि से बहुत प्रकार से क्षमा करने की प्रार्थना करी। फिर उसने बताया कि उसे उसका ध्यान भटकाने का काम सौंपा गया था और उसे या उसकी तपस्या को परेशान करने में उसकी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी। उसने यह भी बताया कि वह सिर्फ अपने स्वामी भगवान देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं था। ऋषि ने अप्सरा हरिणी के बारे में सुना, उसकी बातों को सुना और अपने शाप में संशोधन करने का निश्चय किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो शाप दिया था उसे मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कुछ घटा बढ़ा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सुनो, अगर कोई स्वर्ग से लाए हुए फूल से तुम्हारे शरीर को छुएगा या छुआ देगा तो तुम उस समय शाप से मुक्त हो जाओगे। तब फिर शाप के प्रभाव से तुम मुक्त हो जाओगी। बाद में फिर अप्सरा हरिणी का जन्म विदर्भ के राजा भोज की पुत्री इंदुमती के रूप में पृथ्वी पर हुआ था। राजकुमारी इंदुमती यानी अप्सरा हरिणी का नश्वर अवतार जो था वो बहुत ही कामुक सुंदरता का प्रतीक था। उनका साकार स्वरूप सबसे आकर्षक कल्पना के साथ गढ़ी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत और नाजुक थी। विदर्भ के राजा भोज ने उनके स्वयंवर की व्यवस्था की, जिसमें कई राजाओं और महाराजाओं राजकुमारों को भाग लेना था। साथ ही इधर इंदुमती अयोध्या के राजकुमार अज की ओर पहले से ही आकर्षित थी। उन्होंने राजकुमार अज को बाद में फिर अपने पति के रूप में चुना और अयोध्या के लिए रवाना हो गई। जल्द ही अज के पिता राजा रघु ने अयोध्या का राज अज को सौंप दिया। राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे और दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते थे। जल्द ही राजा अज और रानी इंदुमती को पुत्र हुआ, जिसका नाम दशरथ रखा गया। दशरथ बड़े हुए और एक बहुत ही योग्य राजा बने। आगे चलकर फिर श्री राम के पिता भी बने। अप्सरा
हरिणी के जो श्राप मिला था उसकी समाप्ति का फिर समय आता है। राजकुमार दशरथ के जन्म के बाद रानी इंदुमती और राजा अज ने बहुत समय तक जो है एकांत में बिताया और एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम में डूबे रहे। एक बार राजा अज अपनी रानी इंदुमती के साथ अपनी ही राजधानी से बाहर एक शाही बगीचे में चले गए। वहाँ उन्होंने एकांत में कुछ सुंदर समय साथ में व्यतीत किया और फिर साथ रहकर बहुत खुश भी हुए। जब वे बगीचे में एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे तो देव ऋषि नारद ऊपर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक उनकी बीना से लिपटी हुई देवलोक की एक पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहाँ आ गई और इंदुमती के गले में जाकर पड़ गई। इससे इंदुमती अपने शाप से मुक्त हो गई और फिर मुक्त होने के बाद पुनः वह इंद्रलोक को लौट चली। राजा पत्नी के वियोग में फिर तड़पने लगे। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी कह सुनाई कि कैसे त्रिनेविंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने ही हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था और इस पर ऋषि ने हरिणी को शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ही ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया। आज इंदुमती से बहुत प्रेम करने लगे थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक वह पहुंच सके। कई प्रयासों के बाद भी वह इंदुमती तक पहुंचने में सफल नहीं हुए, कोई रास्ता नहीं सूझा। जब इंदुमती की मृत्यु हुई तो उस समय दशरथ जी एक बालक थे और इसलिए राजा अज ने उस ओर ध्यान दिया अपने पुत्र को पालने में। कुमार दशरथ जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया उनके लिए। कुमार दशरथ को सभी शिक्षाएं दी जाने लगी और इस प्रकार पत्नी के वियोग में राजा के कई वर्ष बीत गए। शरीर त्याग करने का सोचा। राजा अज ने देखा कि उनके कुमार दशरथ सब प्रकार से प्रजा पालन करने के योग हो गए हैं, तो उन्होंने पार्थिव शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। पत्नी के वियोग के कारण शारीरिक नियमों का ठीक से पालन न होने का निश्चय कर अनशन प्रारंभ कर दिया। राजा अज को अधिक दिन तक अनशन नहीं करना पड़ा और शीघ्र ही उनके प्राण देह को छोड़ दिए और इस प्रकार वह पंच तत्व में विलीन हो गए। ये थी कहानी राजा अज और इंदुमती की। इसी के साथ जय सिया राम।